ये जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान होती है, इज दैट टाइप ऑफ डील, हो सकता है। और द डील दैट डील्स विद मील. ओके, राइट, ठीक हो गया. ओके, यस ऐसा. Thank you, sir. Assalamualaikum class. I'm going to present homophones and homonyms and polysemious words. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो फोनेटिकली सेम होते हैं लेकिन उनकी रिटन फॉर्म डिफरेंट होती है, मतलब कि उन वर्ड्स के स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं बट उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है. ऐसे वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहते हैं. होमोफोन की डेफिनेशन इसके वर्ड से ही पता चल रही है कि होमोफोन consists of two words. Hom means same and phones mean sound. मतलब ऐसे वर्ड्स जिनके साउंड सेम है. फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में अगर हम देखें तो एक वर्ड है बेयर, BARE बेयर. एक और वर्ड है जिसकी प्रोनाउंसिएशन सेम है बट उसकी स्पेलिंग डिफरेंस है, BEAR बेयर. ये दोनों होमोफोन्स है इंग्लिश में. और जैसे कि फ्लावर, FLOWER फ्लावर और FLOUR फ्लावर, ये दोनों भी होमोफोन्स हैं. इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं, तो ये दोनों हुए होमोफोन्स. उसके बाद हम लोग होमोनिम्स के बारे में बात करते हैं. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो फोनेटिकली भी सेम होते हैं, उनकी रिटन फॉर्म भी सेम होती है और मोस्टली उनके दो वर्ड्स होते हैं बट कहा जाता है कि दो से ज्यादा भी इनके मीनिंग्स होते हैं, लेकिन जो मीनिंग्स होते हैं वो अनरिलेटेड होते हैं. ऐसे वर्ड्स को हम होमोनिम्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में हम एक वर्ड है बैट, BAT बैट. The bat could be the cricket bat or the bat could be the animal. और mole word है MOLE mole. The mole could be the object on a skin, black object, or the mole could be the animal. तो ये दोनों हैं homonyms जिनके unrelated meanings होते हैं बट उनके spellings और जो pronunciation है वो दोनों सेम होते हैं. होमोनिम्स जो है इनके हिस्ट्री और मीनिंग्स टोटली सेपरेट है बट इनकी वर्ड फॉर्म एक ही है. ओके, उसके बाद बात करते हैं पॉलीसेमियस वर्ड के. A polysemy is a word or a phrase with the different but related meanings. ऐसे words जिनके different but related meanings हों वो polysemious words होते हैं. For example, English में word है get. ये एक verb है, GET get. हम इसको use कर सकते हैं different context में different meanings देने के लिए. We can use this word in the sense of become, or in the sense of recall, or in the sense of understand. Understand के सेंस में इस तरह के अगर हम इसको एग्जांपल में देखते हैं कि you got it और you get it. ओके, इस सेंस में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं. और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में एक और कॉन्टेक्स्ट है जैसे कि become, she got scared. और प्रिक्योर का वैसे मतलब होता है कि obtain something with the care. स्पेशली ये ड्रिंक्स और फ्रूट्स, फूड के लिए यूज किया जाता है कि I'll get the drinks और I'll get the cupcakes, इस तरह से. तो यहाँ पर हम लोग एक वर्ब है get, इसको हम लोग डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट मीनिंग्स देने के लिए यूज कर रहे हैं. तो ये वर्ड हमारे पास हुआ पॉलीसेमियस वर्ड. अब हमारे पास एक वर्ड है जिसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं और हमें नहीं पता कि ये पॉलीसेमियस वर्ड है या होमोनिमी है, तो उसको हम लोग डिफरेंशिएट करने के लिए डिक्शनरी में चेक करेंगे. और चेक किस तरह करेंगे कि अगर उस वर्ड की एक ही एंट्री दी हुई है, मतलब कि सिर्फ एक ही बार में एक दफा लिखा हुआ है वो वर्ड और उसके नीचे डिफरेंट मीनिंग्स दिए हुए हैं, लिस्ट ऑफ मीनिंग्स दिए हैं, तो वो वर्ड होगा पॉलीसेमियस. और अगर वो सेम वर्ड अलग अलग से दिया हुआ है कि जैसे कि बैट था, मैंने एग्जांपल दी, बैट लिखा हुआ है उसके नीचे वो क्रिकेट बैट हो गया और साथ ही में वो दोबारा से लिखा हुआ है बैट, उसकी एंट्री दोबारा से लिखी हुई है डिक्शनरी में, तो वो द बैट कुड बी द एनिमल. ओके, तो अगर दो सेपरेटली उसकी एंट्रीज दी हुई है डिक्शनरी में तो वो होगा होमोनिमी, और अगर एक ही एंट्री दी हुई है डिक्शनरी में तो वो पॉलीसेमियस वर्ड होगा.
इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि कुछ टाइम में पॉलीसेमियस वर्ड का रोल प्ले कर रहे होते हैं और कुछ सेंटेंसेस में वो एज अ होमोनिमी का रोल प्ले कर रहे होते हैं। जैसे कि डेट वर्ड है, DAT डेट, DE डेट। और अगर इसको देखें तो ये खाने की भी चीज हो सकती है, और हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये एक पॉइंटेड टाइम भी है। अगर हम लोग इसको दो डिफरेंट मीनिंग्स के अकॉर्डिंग यूज करें तो ये होमोनिमी होगा। और अगर हम कह रहे हैं कि डेट सिर्फ एक पॉइंटेड टाइम है और वो किसी के साथ अपॉइंटमेंट भी हो सकती है, डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट हो सकती है, और किसी के साथ मीटिंग भी हो सकती है, ऑफिशियल मीटिंग भी हो सकती है, और किसी ऐसे पर्सन के साथ मीटिंग भी हो सकती है होम वी लाइक। तो यहाँ पर ये वर्ड एज अ पॉलीसेमियस वर्ड का रोल प्ले कर रहा है। ओके, so that's all about my presentation. If you guys have any kind of questions, you can ask. How much time did you take, Hifsa, to present your topic? How much time? I have no idea, sir. I have no idea. Okay. Uh, I think it's less than 10 minutes at least, isn't it? सर मेरे पास टॉपिक्स बहुत छोटे छोटे दिए थे। आप उसमें ऐड कर लेते, एग्जांपल्स और ऐड कर लेते। So no limit कि आपने 2 एग्जांपल देनी है. You could give 10 examples, 15 examples. So there is a set criteria. The presentation should not be less than 10 minutes. So it should be communicated to all the students remaining who are going to present either from morning or evening. Is it clear to all that there should be at least 10 minutes presentation? Okay, ideas remain the same, but you can add more examples, or you can give some other information that may be slightly, you can say, indirectly relevant. एक इन्फॉर्मेशन आपकी डायरेक्टली रेलिवेंट है, आप इनडायरेक्टली रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ, अगर मतलब उसमें है तो आप थोड़ा सा उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, कुछ उसमें सर्च कर सकते हैं, और नहीं तो कम से कम यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ द एग्जांपल्स। जो टॉपिक आपका इस किस्म का है, जैसे ये आप लोगों का टॉपिक है तो इसके अंदर तो इट इज़ वेरी वेरी इजी टू expand your presentation, जितना आप चाहें उसको जो है वो कर लें। And the easiest way is just to keep on adding the examples. सर मैं इसको किसी दिन रिप्रेजेंट कर दूं? नहीं, आपके करवाएंगे, लेकिन आप उसको सारा करने के बजाय ना कुछ आपसे करवा लेंगे, कुछ आप उसमें तो यानी जो कह चुकी हैं, अगर इससे हट के आप इसमें कुछ कहें जो है ना वो कर ले, देख लीजिएगा। एंड व्हेन यू आर रेडी फिर आप बता दीजिएगा। श्योर सर। ठीक है। Yes, who is the next one? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सर मैं करूँ स्टार्ट प्रेजेंटेशन? जी श्योर। ओके सर। सर 1 मिनट मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर दूँ, पे इशू हो गया शायद थोड़ा।
Assalamu alaikum everyone. I'm Sobia Mushtaq, and today I'm going to present 3 topics: wordplay, metonymy, and collocation. अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बोलूँगी कि बी अटेंटिव। मैं आप लोगों से अपनी प्रेजेंटेशन की ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग करूँगी, और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं लास्ट पे मेरी प्रेजेंटेशन। Okay, so we start. First topic is wordplay. Wordplay is verbal wit, the manipulation of language, in particular the sounds and meanings of words, with the intent to amuse, also known as gogology and verbal play. Verbal wit जो है, आप लोगों में से कोई बता सकता है मुझे कि verbal wit का क्या मतलब है यहाँ पे? Anyone? फिजा? जो लोग बोल रहे थे कि क्वेश्चनिंग नहीं होती, तो वो जिन लोगों की डील हुई है उनसे मैं पूछना चाहूंगी, बता सकते हैं आप वर्बल विट का क्या मीन है? बोलना तो करें ऑल ऑफ यू प्लीज, और जरूरी नहीं है कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तभी आपने बोलना है। सर ऑब्वियसली इसका आंसर आना है। there should be just, you can say, participation from you people. कोई बात नहीं, जब वो आप जस्ट जो आपके ख्याल में वो करें। क्या बोला है किस्सा आपने? मेरे बोलने का शऊर या अक्लमंदी। जी ऐसा ही है। वर्बल विट एक्चुअली ये होता है कि हम लोग अपने वर्ड से एक तो इंटेलिजेंस ही शो करें और दूसरा फनी वे में हो। यहाँ पे वर्ड प्ले जो है बेसिकली इसमें होता है कि या तो एक वर्ड के 2 मीनिंग्स हो सकते हैं, या फिर एक वर्ड जो है वो इस तरह से साउंड करेगा कि एक्चुअल वर्ड कुछ और है बट वो साउंड किसी और वर्ड की तरह करेगा। जैसे आगे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। यहाँ पे ये फ्रेज है आई लव यू। यहाँ पे जो यू है वो EWEU है, बट जब हम इसको बोलेंगे तो जो हमारा लिसनर है उसको एक दफा लगेगा कि शायद हम लोग इसको आई लव यू बोल रहे हैं, YOU, बट एक्चुअल में ये जो वर्ड है EWEU, इसका मतलब होता है फीमेल शीप। इस तरह नेक्स्ट एग्जांपल जो है इसमें है क्लोज द डोर आई एम ड्रेसिंग। अब यहाँ पे ड्रेसिंग जो वर्ड है इसके 2 मीनिंग्स बनते हैं। एक तो ये इसका मतलब बनेगा पुटिंग ऑन क्लॉथ्स, और दूसरा जो है वो होगा मायोनीज बीइंग अ टाइप ऑफ सैलेड ड्रेसिंग। ठीक है, अब इसके 2 मीनिंग्स बन रहे हैं, और इस तरह से क्या होता है वर्ड प्ले होता है। मीन हम लोग कुछ और बोलेंगे, जो हमारा लिसनर है वो कुछ और समझेगा। ठीक है, इसमें हम लोग हमारे नोट्स में भी इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई थी। ये इसमें रिडल्स भी आ जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल थी कि व्हाई आर ट्रीज ऑफन मिस्टेकन फॉर डॉग्स। यहाँ पे होमोनिमी यूज हुई है और इसका आंसर बनता है बिकॉज ऑफ देयर बार्क। इसी तरह से शेक्सपियर की एग्जांपल दी हुई थी कि उसने अपने एक प्ले में जिसका नाम था रिचर्ड थर्ड, वहां पे उसने होमोनिम यूज किए थे SUN सन और SON सन। अब इन दोनों के साउंड सेम है बट इनके स्पेलिंग्स डिफरेंट है, मीनिंग्स डिफरेंट है। सो ये होता है वर्ड प्ले। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेटोनमी। Metonymy is a figure of speech or trope in which one word or phrase is substituted for another with which it's closely associated or connected, such as crown for royalty. Metonymy is from a Greek word which means change of name. अब मेटोनमी में क्या होता है कि एक वर्ड या फ्रेज जो है वो किसी और वर्ड को, किसी और चीज को रेफर कर रहा होता है जिससे वो क्लोजली लिंक्ड होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे उन्होंने क्राउन की एग्जांपल है कि हम लोग क्राउन से हमें पता चलता है कि ये रॉयल्टी को शो कर रहा है। ओके, इसमें हमारे पास 3 रिलेशंस होते हैं। फर्स्ट वन इज द कंटेनर कंटेंट्स रिलेशन। फॉर एग्जांपल बॉटल वाटर, कैन जूस। अब यहाँ पे बॉटल जो है वो कंटेनर है, वाटर क्या है, कंटेंट है। अगर एक हमारे पास सेंटेंस है ही ड्रैंक द होल बॉटल।
अब यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे तो होल बोतल मीन, इसका मीन बनेगा कि अब उसने पूरी बोतल पी ली। अब वो बोतल तो नहीं पी ना उसने, हम लोग तो उसको इंटरप्रेट करेंगे क्योंकि हमें पता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है, ठीक है, हम उसको इंटरप्रेट करेंगे कि उसने पानी की पूरी बोतल पी, ठीक है, बट सेंटेंस का मीन तो यही बन रहा है कि उसने बोतल पी। सो ये होता है हमारे पास मेटोनिमी। इसके बाद इसका नेक्स्ट जो रिलेशन है वो है अ होल पार्ट रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल कार, व्हील, हाउस, रूफ। अब यहाँ पे कार जो है वो होल है, व्हील उसका पार्ट है। इस तरह से हाउस जो है वो होल है और रूफ उसका पार्ट है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारे सर पे छत है, ऑब्वियसली जो हम बोल रहे हैं हमारे सर पे छत है, उसका मतलब है कि हमारा घर है अपना, ठीक है, हम अपने घर में हैं। और अगर हम लोग ये कहते हैं कि हमारा घर है तो घर में छत भी आ जाएगी। मीन अगर हम लोग एक चीज के बारे में बोलेंगे तो वो दूसरी चीज को ऑटोमेटिकली रेफर करेगी, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा, हमें खुद ब खुद हमारे माइंड में आ जाएगा कि अगर हम लोग कार की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें व्हील भी आएगा। देन जो थर्ड रिलेशनशिप है वो है अ रिप्रेजेंटेटिव सिंबल रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल किंग, क्राउन, द प्रेसिडेंट, द व्हाइट हाउस। अब यहाँ पे क्या है कि किंग जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है, क्राउन जो है वो हमारे पास सिंबल है। इसी तरह द प्रेसिडेंट जो है, अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो क्या है हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव है। द व्हाइट हाउस जो है वो हमारे पास है सिंबल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेकंड वाली, द व्हाइट हाउस हैज अनाउंस्ड। अब यहाँ पे हम ये तो नहीं कहेंगे कि व्हाइट हाउस जो बिल्डिंग है उसने अनाउंसमेंट की, नो, यहाँ पे जो व्हाइट हाउस है वो किसको रेफर कर रहा है, प्रेसिडेंट को, अमेरिकन प्रेसिडेंट को, कि उसने अनाउंसमेंट की। इसी तरह यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल जो है, हॉलीवुड हैज बीन रिलीजिंग अ सरप्राइजिंग अमाउंट ऑफ साइंस फिक्शन मूवीज लेटली। अब यहाँ पे जो वर्ड हॉलीवुड है बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट का नेम है लॉस एंजलिस में। अब लेकिन इस सेंटेंस में हम लोग इसको इंटरप्रेट करेंगे फिल्म इंडस्ट्री के तौर पे, ठीक है, क्योंकि हमने पूरा सेंटेंस पढ़ा है, हमें पता है कि यहाँ पे वो हॉलीवुड जो है ये वर्ड किस चीज को रेफर कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड मेटोनिमी। देन लास्ट जो टॉपिक है वो है कोलोकेशन। इन सिंपल वर्ड्स कोलोकेशन इज द हैबिचुअल कोअक्रेंस ऑफ वर्ड्स। A collocation is made up of two or more words that are commonly used together in English. Think of collocation as words that usually go together. Means कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा साथ में यूज होते हैं और वो सिर्फ उन्हीं वर्ड्स के साथ कोलोकेट करेंगे, दूसरे वर्ड्स के साथ यूज नहीं होते। आप लोगों में से कोई इसकी एग्जांपल दे सकता है मुझे कोलोकेशन की? हमने पहले भी पढ़ा हुआ है इसको। प्रीटी गर्ल। जी, प्रिटी गर्ल। यहाँ पे अब प्रिटी जो है वो गर्ल के साथ यूज होगा, बॉय के साथ नहीं होगा। ओके, एनीवन एल्स? लश ग्रीन और फास्ट फूड। जी, फास्ट फूड हैंडसम बॉय। पे बिग हाउस। सकते हम फास्ट यूज करेंगे। जी फिजा, आपने क्या बोला? मैंने कहा है हैंडसम बॉय। जी बिल्कुल, अब हम लोग गर्ल के साथ हैंडसम नहीं लगाते, हम उस बॉय के साथ लगा सकते हैं। Handsome boy. ये क्या होता है हमारे पास, ये हमारे कोलोकेशन है। कुछ वर्ड्स जो हैं वो सिर्फ अपने कोलोकेट्स के साथ यूज होंगे, ठीक है। और उसके बाद there are different kinds of collocations in English. Strong collocations are word pairings that are expected to come together, such as combination with make and do. You make a cup of tea, but you do your homework. अब यहाँ पे उन्होंने दो वर्ड्स की एग्जांपल दी है, एक make और दूसरा है do. अब यहाँ पे एक सेंटेंस है you make a cup of tea. तो हम लोग यहाँ पे you do a cup of tea नहीं लगा सकते, ठीक है। और जो नेक्स्ट सेंटेंस है सॉरी, जो नेक्स्ट सेंटेंस है बट यू डू योर होमवर्क। अब यहाँ पे हम लोग डू की जगह मेक नहीं लगा सकते, यू मेक योर होमवर्क, ठीक है, वो हमारे पास सेंस क्लियर नहीं बनेगी और वैसे भी ये वर्ड्स जो है वो सिर्फ अपने कोलोकेट्स के साथ यूज होंगे, ठीक है। सो इसे हम कहते हैं कोलोकेशन। अब यहाँ पे आगे कुछ एग्जांपल्स हैं। टू मेक द बेड। अब ये जो मतलब हमने यहाँ पे एक फ्रेज लिखा हुआ है टू मेक द बेड। अब ये जो है इसको हम लोग सेंटेंस में यूज करने के लिए हम लोग हमेशा इसको आई नीड टू मेक द बेड एवरी डे। अब ये इन वर्ड्स के साथ यूज हो रहा है,
हम इनको डिफरेंट वर्ड्स में यूज नहीं कर सकते, मतलब हमेशा ये अपने कोलोकेट्स के साथ यूज होगा, उन वर्ड्स के साथ जहाँ पे ये इसकी जो हैबिचुअल अक्रेंस होगी। मीन हम लोग उसको डिफरेंट वर्ड्स में, जैसे मैंने मेक और डू की एग्जांपल दी, वैसे यूज नहीं कर सकते। उसके बाद इसी तरह से आगे एग्जांपल है टू डू होमवर्क, माय सन डज हिज होमवर्क आफ्टर डिनर। इसी तरह से टू टेक अ रिस्क, सम पीपल डोंट टेक इनफ रिस्क इन लाइफ। मतलब जो भी वर्ड्स होंगे वो हमेशा अपने कोलोकेट्स के साथ यूज होंगे और इसे हम लोग कोलोकेशन कहते हैं। एंड इसमें एक और बात हुई थी हमारे नोट्स में, टॉपिक था कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स का। सो कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स में ये बोला गया कि सम ऑफ द मोस्ट कॉमन कोलोकेशंस आर एक्चुअली एवरीडे फ्रेजेस व्हिच मे कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स यूज्ड टुगेदर। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो कोलोकेशंस हैं वो फ्रेजेस में भी होती हैं, ठीक है, जो हम कॉमन लाइफ में यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि आई डोंट नो व्हाट टू डू। अब ये टोटल 6 वर्ड्स हैं और ये हमेशा साथ में ही यूज होंगे क्योंकि ये एक दूसरे से कोलोकेट कर रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो है आई डोंट नो व्हाट टू डू, ये तो हो गया, सॉरी, दे डोंट वांट टू। यहाँ पे 4 वर्ड्स हैं और ये चारों कोलोकेट्स हैं और ये हमेशा साथ यूज होंगे। तो ये फ्रेजेस हैं, सिर्फ वर्ड्स ही नहीं, पूरी पूरी फ्रेजेस भी है जो कि एक कोलोकेशन जिनमें होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट माय प्रेजेंटेशन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और एम्बिग्यूटी यू कैन आस्क। भैया जी आप वो वर्ड प्ले जरा समराइज तो कर दें, समझ नहीं आई थी आपकी। वर्ड प्ले की, वर्ड प्ले में बस तो समराइज कर दें। ओके ओके श्योर। वर्ड प्ले में मैंने 2 चीजें बताई थी, एक मैंने बोला था कि साउंड्स और दूसरी चीज है मीनिंग। मीन ऐसा हो सकता है कि हम एक ही वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो उसके 2 मीनिंग्स हैं, जैसे मैंने ड्रेसिंग की एग्जांपल दी। इसी तरह से साउंड्स में हम लोग देखें तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग एक ही वर्ड्स, 2 डिफरेंट वर्ड्स हैं बट उनकी साउंड सेम है, जैसे मैंने यू की एग्जांपल दी है। इसी तरह मैंने वो शेक्सपियर की भी एग्जांपल दी कि उसने अपने प्लेज में यूज किया है होमोनिमी को, जहाँ पे SUN सन और SON सन। अब वो दोनों वर्ड्स डिफरेंट है, उनकी स्पेलिंग भी डिफरेंट है बट उनकी साउंड सेम है। तो इस तरह से जब हम उसको पढ़ेंगे या जो लिसनर होगा उसको एक दफा उसके माइंड में जो है कंफ्यूजन होगी और वो उसको डिफरेंट वे में भी जो है इंटरप्रेट कर सकता है कि शायद ये वो वर्ड है, शायद ये वो वर्ड है। तो इसीलिए इसको वर्बल विट कहा जाता है कि हम लोग इसमें इंटेलिजेंसी भी होती है और साथ में ये अम्यूजमेंट के लिए भी यूज होता है। क्लियर? ओके जी कोई और क्वेश्चन? Yes, students contribute, ask questions. हाँ जी सर, अभी आपने वो में एक मतलब बताया था क्या कि सॉरी, आप वॉइस क्लियर नहीं आ रही। आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है, समझ नहीं आ रही है आप क्या पूछना चाहते हैं। वो आपने मोटोनो में एक पॉइंट रिलेशनशिप रिपीट कर देंगे प्लीज। मेटोनमी में कौन सा पॉइंट? सेकंड वाला पॉइंट, होल पार्ट रिलेशन। ओके, होल पार्ट रिलेशन में मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने हाउस और रूफ की एग्जांपल दी है। अब कार और व्हील की एग्जांपल ले लेते हैं। कार जो है वो एक होल है, ठीक है। अब कार में उसके सारे पार्ट्स आ जाते हैं। अगर हम कार की बात करेंगे, मैं आपको कहती हूँ कि मेरी कार खराब हो गई है, ठीक है, तो आप अब वो पूरी कार तो खराब नहीं हुई ना, उसका कोई एक पार्ट खराब हुआ होगा। तो उसमें अब पार्ट जो है वो अपने हर उसके पूरे पार्ट्स को रेफर कर रहा है वर्ड, ठीक है। तो अगर मैं कहती हूँ कि व्हील, आई यहाँ पे एक हमारे नोट में भी एग्जांपल थी, नीडिंग सम व्हील। अब यहाँ पे उसको सिर्फ कार का टायर तो नहीं चाहिए, बोल रहा है कि नीडिंग सम व्हील, बट उसको क्या है, उसको कार की जरूरत है। इसका मतलब क्या है, वो व्हील जो है वो पूरी कार को रेफर कर रहा है। तो ये होता है कि होल पार्ट रिलेशन, जिसमें एक पार्ट पूरे होल को रेफर करे या एक पूरा होल जो है वो एक पार्ट को रेफर करे। जैसे हाउस रूफ को रेफर करता है, हाउस विंडो को रेफर कर सकता है, और कार जो है वो अपने
डिफरेंट पार्ट्स को रेफर कर सकती है। दिस इज होल पार्ट। इसी को जैसे अभी उन्होंने सुबह ने एग्जांपल दी कि आप कहते हैं जी कि कार खराब होगी तो सारी नहीं होती, इसी तरह से आप जो है वो लेट आते हैं और आपसे पूछा जाता है तो आप सिंपल जी कहते हैं सर का टायर पंक्चर हो गया था। अब आपसे कोई ये नहीं कहेगा यार मोटरसाइकिल का टायर ही पंक्चर हुआ था ना, बाकी मोटरसाइकिल तो ठीक थी ना, तो आप टाइम पे आ जाते। यहाँ पे जस्ट एक जो पार्ट है उसकी तरफ रिफर करता है दैट इफ समथिंग गेट्स डिस्टर्ब, इफ अ पार्ट ऑफ अ होल गेट्स डिस्टर्ब समथिंग, इट मींस द होल इज डिस्टर्ब। और जब हम होल की जो है वो बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली इट मीन्स कि कंप्लीटली सारे के सारे जो उसके पार्ट्स हैं वो एक ही वक्त में नहीं हो सकते, सम ऑफ द पार्ट्स दैट मे बी डिस्टर्ब, और जिसकी वजह से जो है दैट होल इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। जी बिल्कुल। हाँ जी, हो गया क्लियर आपको? होगी खत्म। हो गया। जी जी बोले यस। सर ये जो सर जो होल पार्ट है इसको हम ये तो भी कह सकते हैं जनरल कैसे कि जनरल। बस सर आप आपकी क्लियर नहीं आई वॉइस, रिपीट करेंगे? सर मैंने ये कहा था जैसे हमें छोटे ने बताया कि होल के पार्ट, जैसे सर आपने बताया कार, सर इसमें हम कार जनरल हो जाता है, जनरल हो जाता है, हम इसके टायर वगैरह जो इंजन की बात करेंगे उसके हम स्पेसिफिक कार्य। हाँ जी, आप जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं कि कार खराब हो गई थी, ये जर्नल है। अब इनफैक्ट कार, आप जब आप ये कहते हैं कि माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, रास्ते में खराब होगी, तो इनफैक्ट यू आर पर्टिकुलरली रिफरिंग टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दैट वेरी कार। ओके, तो उसका कोई ना कोई जो पार्ट है जो हुआ आप उसकी तरफ रिफर कर रहे हैं, तो आप ये जर्नल को रिफर मेंशन कर रहे हैं और उससे आप सिंबॉलिकली रिफरिंग टू द स्पेसिफिक। और इसी तरह से अगर आप स्पेसिफिक की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि टायर पंक्चर हो गया, तो उसे आप जनरल की तरफ कर रहे हैं कि बिकॉज वन ऑफ द पार्ट इज डिस्टर्ब, तो एज अ होल जो जनरल है आपका जो कार है तो दैट कुड नॉट मूव ऑन इफ द टायर इज पंक्चर्ड, आप उसको कह सकते हैं। जी हेलो। जी सर। हसनैन ठीक है? सर जी बोले 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 सर हसनैन। बोला है। क्या हाँ सर बोला एक है? क्वेश्चन और था सर, ये इकोनॉमी के रिलेटेड सर एक और है सर। सर सर आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, बोले। हेलो हेलो हेलो, सर, आवाज आ एक रही है। इकोनॉमी के रिलेटेड सर एक और वर्ड है सर, मैरोनिमी क्या होता है सर, ये पूछना था आपसे। सर मैरोनिमी के बारे में तो बता दें जरा। हेलो, किसके बारे में बताएं? सर मैथोनमी के रिलेटेड सर एक वर्ड है मैरोनिमी सर। मैरोनिमी? जो सर इसके मैं सर पढ़ा था वो समझ में आता है, उसके रिलेटेड सर नोट्स नेट से सर्च किए थे वगैरह, टॉपिक आया था हाँ, उसके रिलेटेड सर। क्या स्पेलिंग है? हाउ डू यू स्पेल द वर्ड आपकी? हाउ डू यू स्पेल इट? सर MERIMY। क्या? सर MERONYMY सर मैरोनिमी। MAE? सर मेरोनिमी, शायद मेरोनिमी कुछ कह रहे हैं। सर मेरोनिमी शायद। सर ये लिखा है, मैंने टेस्ट किया सर। ओहो, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप जी आपने क्या पढ़ा था जहां कुछ पढ़ा है? नहीं सर वो टॉपिक सर, ये मैथोनमी सर वो ये जो सर लैंग्वेज का डेफिनेशन वाले में फिर इसमें एक काम आती है, वो मैंने सर पढ़ी नहीं थी, नहीं, लेकिन सर इसका नाम आया तो मैंने सर मैरोनिमी सर जो उन्होंने कहा है।
मैंने यही कहा कि आप कहते हैं कि वहाँ पे और भी इसके बारे में कोई डिटेल थी, आप बता दें। सर मुझे समझ नहीं आया था, लेकिन वही आपसे सर पूछा है। आप वो मटेरियल मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा। सो फॉर द टाइम बिंग जो है वो ठीक है, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। आप जो मटेरियल आप मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना जी, फिर इसको डिस्कस करें। Okay, yes. So here Almas has given the definition. In semantics, a meronym is a word that denotes a constituent part or a member of something. For example, apple is a meronym of apple tree, sometimes written as okay, apple tree. This part to whole relationship is called meronymy. Is that clear? यहाँ पे तो बहुत clear है what she has given the definition. ये जो part to hold the relationship है, as Sobia was describing, I was also explaining, कि ये जो part to hold relationship है, तो in the terminology of semantics, the same relationship is called meronymy. ये part to hold relationship जो है, तो जैसे ये भी यहाँ पे एप्पल की एग्जांपल है, तो हम जो है वो अगर जो एप्पल है, इट मे रिफर टू एन एप्पल इटसेल्फ और इट मे रिफर टू द एप्पल ट्री। अब एप्पल पार्ट है और एप्पल ट्री उसका आपका जो है वो होल है। तो ये जो रिलेशनशिप है इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड मेरोनिमी। अब यहाँ पे तो मेरे ख्याल में क्लियर है मोहसन, इफ यू आर प्रेजेंट इन क्लास एंड इफ यू आर लुकिंग एट द जी सर, डेफिनेशन। जी सर, मैं समझ। हाँ जी, जी सर, अब यहाँ पे तो जी ये तो सर, समझ क्लियर है। आ गया मैं सर। जी सर, वो सर कुछ जो वर्ड कॉम्प्लेक्स है इसलिए समझ नहीं आता। अब यहाँ पे क्लियर हो गया, आपकी आपकी एम्बिगुइटी रिजॉल्व हो गई। जी सर, अब होगी। Okay, चलिए, thank you Almas, and there is also compliments from Karam Shahzad, the CR of the class. There's something else you want to ask, or anybody else who wants to ask something? Okay. जैसे ही अपना क्या कहते हैं इसको